हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी हिंदी, जिसमें से हम देखेंगे निबंध। निबंध में हमें टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक देने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने 2 टॉपिक के ऊपर बात कर लिया है। पहला है कोविड से सुरक्षा और दूसरा है सरहुल। सरहुल जो पर्व है झारखंड का आदिवासी लोग का, उस पर हमें निबंध लिखना था, जिसका पीडीएफ हमने दे दिया है, वीडियो भी बना दिया है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2 और निबंध के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो निबंध होगा वो होगा हमारा कंप्यूटर के ऊपर कि कंप्यूटर आज की डेट में क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह आएगा कि निम्नलिखित में से कोई एक पर निबंध लिखिए, कोई एक बिंदु पर निबंध लिखिए। यहाँ पे का और खा के रूप में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला तो हमें लिखना है निबंध कंप्यूटर के ऊपर, और दूसरा लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। इसमें कुछ शर्तें और कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको देखते हुए आपको आंसर देना होता है। जैसे कंप्यूटर के ऊपर लिखना है तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से लिखना होता है, ठीक है। निबंध जो होता है कम से कम 200 शब्दों का होता है, ठीक। 150 से 200 शब्दों का होता है। कम से कम आपको 150 पार करना है, 200 के नीचे रखना है, तभी आपका निबंध जो है सो सुव्यवस्थित और अच्छा कहलाएगा। अगर आप 150 से कम रखते हैं तो आपका ये निबंध जो है सो गड़बड़ी हो सकता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि निबंध जो है हमारा वो कम से कम वर्ड ना हो, कम से कम 150 वर्ड से प्लस हो और 200 से कम हो। तो आइए हम इन बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर को। यहाँ पे हमने दोनों का आंसर देने का कोशिश किया है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी अगर आए तो आप उसका आंसर दे सकें। तो यहाँ पे उत्तर पे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर का, यानी कि हम सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं। जो भी संकेत बिंदु में दे रखे हैं उसी के आधार पे हम आंसर देंगे। संकेत बिंदु यहाँ पे है, देखिए सबसे पहले भूमिका, मतलब कंप्यूटर का क्या रोल है आज की डेट में, वो लिखना है हमें। फिर कंप्यूटर का अर्थ लिखना है। फिर निर्दोष गणक, मतलब क्या गणना करती है, किस टेक्नोलॉजी से ये गणना करती है, गिनती करती है, ये बताना है। फिर आधुनिक उपकरण लास्ट। फिर दुष्परिणाम क्या है, उपसंहार, समाधान या उपाय। इन बिंदुओं पर हमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिखना है। एक बिंदु भी आप छोड़े ना, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही गुजारिश है। तो यहाँ सबसे पहले भूमिका में अगर आप देखेंगे, इसे पढ़ सकते हैं आप अपने मन से, अपने हिसाब से, कि भूमिका में यहाँ दे रखा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही आज तक मनुष्य हमेशा से नवीनतम आविष्कारों को सफल बनाता आया है। मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से द्रुतगामी आवागमन साधनों को बना लिया है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक साधनों का दोहन कर उन्हें अपने अनुसूचन बना कर लिया है। विज्ञान ने मनुष्य को आज तक एक बहुत प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन सारी सुविधाओं में कंप्यूटर एक विशेष स्थान रखता है। तो ये हो गया आपका पूरा सुव्यवस्थित तरीके से भूमिका। हम थोड़ा सा कुछ दूसरे के बारे में बताएं, और जो हम लिखना चाहते हैं उसके बारे में भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से पढ़ लेना। सारे कुछ हमने अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो। कंप्यूटर का अर्थ यहाँ पे क्या है वो हमने यहाँ पे देने की कोशिश किया है। एक छोटा सा वर्ड में 4 लाइनों में यहाँ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है निर्दोष गणक। यहाँ पर भी हमने बहुत छोटी सी लाइन में आंसर देने की कोशिश की है, ताकि आपको ईजिली याद हो और आप इसे आसानी से समझ सकें। देखिए, हर पॉइंट आप याद कर लेना, 1-2 लाइन ऊपर का याद कर लेना, बाकी आपको खुद से लिखना है, समझ के लिखना है। ऐसा ना हो कि सर जैसा दे रहे हैं पीडीएफ उसी के माध्यम से लिखना है। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास, ये है आधुनिक उपकरण की कंप्यूटर जो है सो आज की डेट में क्या वैल्यू रखता है वो बताया गया है। कंप्यूटर एक बहुत ही आज्ञाकारी यंत्र होता है। कंप्यूटर इसमें कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छी तरह से करता है। कंप्यूटर कभी भी एक जैसा काम को बार बार करने से थकता नहीं है। मतलब आधुनिक आज के डेट में इसका क्या वैल्यू है वो लिख देना है। सारा का सारा आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ दिया है, और 4 लाइनों में आंसर दिया है। आप भी इसे समझ करके 4 से 5 लाइनों में आंसर दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे दुष्परिणाम का उपसंहार। देखिए, यहाँ पे उसका कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ खराबियाँ भी है उसके अंदर। क्या खराबियाँ देख लीजिए। इस तरह से भारत में कंप्यूटर का रोज प्रयोग बढ़ रहा है। बहुत से क्षेत्र में कंप्यूटर उन्नति कर रहा है ली है कंप्यूटर कर ली है। जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, मोहाली आदि। भारत में कंप्यूटर का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लेकिन कंप्यूटर ने मनुष्य को अपंग बना दिया है। अपंग कहने का मतलब ये है कि सब कुछ बैठे बैठे काम हो रहा है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। इससे है क्या
कि मनुष्य जो है सो दिन ब दिन आलसी होते जा रहा है और लेजीपन मनुष्य में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि दिन भर दिन आप कंप्यूटर में काम करेंगे तो आपकी आंखें जो है सो ख़राब हो सकती हैं, आपकी आंखों पे चश्मा लग सकता है, लेंस लग सकता है। तो इस कारण से मनुष्य, यहाँ पे हमने कहा है कि मनुष्य जो है सो अपंग हो चुका है। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे उपाय और समाधान, उसको हमने थोड़ा सा लिखा है। हमें पूरी तरह से यंत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बात सही है। कंप्यूटर का प्रयोग केवल कठिन समस्याओं को हल करने के लिए ही किया जाना चाहिए। हमें उसका दास नहीं अपितु मित्र बनना चाहिए। हम उसके गुलाम नहीं बनना है, हमें उसका मित्र बनना है। तो इतने पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो पूरे के पूरे 10 नंबर में 10 नंबर आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन शर्तें यह कि आप इस किस तरह से हिसाब लिखते हैं। अब हम चलते हैं खा नंबर के प्रश्नों पे। खा नंबर पे है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में जो पॉइंट्स हैं वो उसमें भी पहले भूमिका है, मतलब क्या रोल अदा करता है पर्यावरण प्रदूषण हमारे लाइफ में। संकेत बिंदु भूमिका है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण के कारण है, दुष्परिणाम है और उपाय और समाधान है। तो इन पॉइंट्सों पे हमें आंसर देना है, जो कि यहाँ पे हमने दे रखा है खा नंबर में उत्तर करके। तो यहाँ पर भी हमने बहुत छोटी छोटी लाइनों में आंसर दे रखे हैं, साइंस आ जाता है बीच में। जलवायु परिवर्तन के कारण पहला पॉइंट जो है भूमिका है हरिगृहित ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक ताप पर ओजोन परत का क्षय होना, अम्लीय वर्षा होना, मृदा का क्षय होना, क्षरण होना, ये सब पॉइंट्स हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं और आपको कैसा लगा है वीडियो में ज़रूर बताइएगा। पर्यावरण का प्रदूषण है यहाँ पे, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका आपको नोट नहीं करना है, इसका पीडीएफ हम आपको देंगे। जो भी बच्चे नए हैं वो समझ लें, इसका पीडीएफ जो है सो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन आप जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कीजिए और अपने गूगल ड्राइव में इसे सेव करिए या फिर इसे प्रिंट आउट आप भी करवा सकते हैं और इसे अपने पास निकलवा के रख सकते हैं। और जिसके पास समय नहीं, आप तो मैं यही सलाह दूंगा आप इसे प्रिंट आउट ही करवा लें। यहाँ तो इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे प्रदूषण के कारण है, यहाँ पे प्रदूषण के जो कारण है वो निम्नलिखित। पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं जिसमें से प्रमुख है, सबसे पहला जो है यहाँ पे वो है औद्योगिक गतिविधि, फिर है जनसंख्या अतिवृद्धि। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण हैं मुख्य हमने सब लिख दिया है यहाँ पे। तीसरा है जीवाश्म ईंधन का दहन, इसमें छोटी छोटी लाइनें हमने दी हैं, तो आप इसे पढ़ लें ज़रूर, ऐसे कर लें। तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। वैसे एक बात बता दूं जानकारी के लिए, अगर आप इन पॉइंट्सों को ही लिख देते हो ना, इन पॉइंट्स को ही लिख देते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस लड़के में नॉलेज है। तो आप इन बिंदुओं को ज़रूर याद करके जाएं जो हमने हाईलाइटेड करके लिखे हैं, डार्कनेस में लिखे हैं 5 पॉइंट, ये सबको आप ज़रूर लिखें। और अगर आप ये याद कर लोगे तो ये जो एक एक लाइन का हमने पॉइंट लिखाया है यहाँ पे इस तरह का, ये भी आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे दुष्परिणाम, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो हमने 4 लाइन में दिया है आंसर। उसके बाद है इसका उपाय क्या हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे दिया है। उसके बाद होता है यहाँ पे समाप्त। तो यहाँ पे हमने 2 और निबंध आपको दे दिए हैं, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। और हम आपको 6 निबंध ला के और देंगे, 4 निबंध होता है कंप्लीट। कोई अगर आपको दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और डायरेक्ट अपने सहपाठियों से या फिर हमसे फ्री ऑनलाइन एकेडमी से आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।